हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है संडे, तो संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज हम करने वाले हैं जो हमने 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक पढ़ा है, वो हम आज संडे के दिन हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर का सेशन। जनवरी 2025 में भारत के 4 आर्द्रभूमि को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों में शामिल किया गया है। इनमें से झारखंड में कौन सा है? तो झारखंड में कौन सा है? यह उधवा झील है। ठीक है। सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये तमिलनाडु के अंदर है। और खेचियो पार्लरी वेटलैंड, ये कहाँ पर है? ये सिक्किम के अंदर है। ठीक है। और उधवा झील कहाँ पर है? झारखंड में है। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर लगातार दूसरा आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप खिताब जीता है? तो इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है दक्षिण अफ्रीका को। कौन सा शहर 9वें शीतकालीन एशियाई खेल 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये हार्बिन शहर करने वाला है। ग्वांतानामो बे जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो यह कहाँ पर है? क्यूबा में है। यहाँ पर क्या हुआ भाई? खबरों में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर यूएसए ने अपना क्या बना दिया है? वहाँ पर जो प्रवासी बंदी गृह बना दिया है। ठीक है। जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो इनके जो प्रमुख हैं वो है हर्ष कुमार, और वीके गुप्ता और डीके सिंह जो है इसके सदस्य हैं। ठीक है। तो 3 सदस्य कमेटी है ये। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय रोग दिवस की अगर हम बात करें तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। 2025-26 के बजट के अनुसार सालाना कितनी आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा? तो 12 लाख तक की आय पर नहीं लगाया जाएगा। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया गया था। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह हुआ है मस्कट में। किसकी राजधानी है? ओमान की राजधानी है। हाल ही में स्वरेल सुपर ऐप का बेटा परीक्षण किसने शुरू किया है? तो यह किसने किया है? यह भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है 1 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में 6ठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मास्टर्स एथलेटिक मीट यह कहाँ पर हुआ है? ये कुन्नम के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो कहाँ के बने हैं? ये बने हैं इजराइल के। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति हैं इसाक हरजोग, और मुद्रा है न्यू सेकल, और राजधानी है जेरूसलम। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर का निधन हुआ है? तो कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। हाल ही में प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आर प्रज्ञानंदा के द्वारा। नेक्स्ट है, बजट 2025 के अनुसार पूरे देश में कितने डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे? तो ये 200 सेंटर बनाए जाएंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी? तो ये करने वाली है राजस्थान सरकार। हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वारिन शुरू हुआ है? तो यह भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह की गई है मैक्सिको के द्वारा। नेक्स्ट है, बार्ट डी वेवर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, किस खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा 2023-24 कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। हाल ही में किसने 67वें मतलब 67th ग्रैमी में बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है चंद्रिका टंडन ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में अपना कौन सा बजट पेश किया है? तो लगातार 8वां बजट किया है। 6ठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीती है? तो यह जीती है शराची रह बंगाल टाइगर्स ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर बड़े क्षेत्र में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली का अनावरण किया है? तो यह कहाँ पर? ये आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदे के लिए पैनल नियुक्त किया है? तो यह किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भारत के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस देश के H3 रॉकेट ने मिचिबिकी 6 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह जापान के उपग्रह का। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2025 में एलन बॉर्डर मेडल किसे मिला है? तो यह मिला है ट्रेविस हेड को। हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला लिया है? तो यह स्पेन के द्वारा लिया गया है। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है? तो यह अमेरिका हुआ है। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। ग्लोबल सिस्टम का मोबाइल कम्युनिकेशन संगठन एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है गोपाल विठल जी को। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है, तो यह किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा, मद्रास के द्वारा। हाल ही में ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं, तो यह है ट्रेविस हेड। किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है, तो यह किया गया है नेपाल के द्वारा। नेक्स्ट आता है पुष्पलता जी का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थी, तो वह एक अभिनेत्री थी। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है, आयुष वीजा किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये बने हैं रविंद्र जडेजा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध किसने लगाए हैं, तो अमेरिका ने लगाए हैं। ये नवे एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुए हैं, तो ये हुए हैं चीन के अंदर हार्बिन शहर में। किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड किया है, तो यह किया गया है जोमेटो के द्वारा। 2025 में घोषित भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति के बाद वर्तमान रेपो दर क्या है, यह 6.25%। कितनी घटाई है, 0.25% घटाई है। लगातार 5 साल के बाद घटाई है। 5 साल तक 6.25% ही थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है, यह जीता गया है नीरज कुमार के द्वारा। फिलेमन यांग किस संस्था के अध्यक्ष हैं जिन्होंने फरवरी 2025 में भारत का दौरा किया था, तो ये कहाँ के हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गाँवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने वाला है, ये उत्तराखंड करने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, तो यह आबकारी नीति की अगर हम बात करें तो यह दी गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है, तो ये भारत है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वाटरशेड विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वाटरशेड यात्रा शुरू की है, यह किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो यह की गई थी नई दिल्ली में। किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, तो रिद्धिमान साहा ने। मिशन ब्लू घोस्ट किस देश से संबंधित है, ये अमेरिका से संबंधित है, लैंडर है ये। 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है, तो यह मनाया गया है श्रीलंका के द्वारा। चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है, तो फिलीपींस के द्वारा की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है, तो यह किया गया है RP ठाकुर को। अवधा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 TDP के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है, तो ओडिशा में की गई है। किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा, तो इसका सही आंसर था बांग्लादेश। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, व्हाट वाज द थीम ऑफ द रिसेंटली सेलिब्रेटेड 76th रिपब्लिक डे। तो ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं, सही ऑप्शन इनमें से क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।